हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेसमेंट के बारे में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और खासकर ध्यान रखना, शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आप ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी, जो यहाँ गलती हो रही है। तो सबसे पहले आते हैं कि मैंने एक टॉपिक बनाया था, एक वीडियो बनाई थी बेसमेंट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि वाटर प्रूफिंग जब आप बेसमेंट में करते हो तो किस स्टेज में करवानी चाहिए वाटर प्रूफिंग, या फिर कहाँ पे करवानी होती है वाटर प्रूफिंग। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो और लगभग मैं बेसमेंट के लगभग हर तरह की वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो भी टॉपिक मुझे लगते हैं कि हाँ ये बनाने लायक हैं। और अगर एक आधा कोई चीज़ छूट भी गया हो तो मैं आगे बना दूंगा उस बेसमेंट के बारे में। लेकिन ये वीडियो मुझे आज मजबूरी में बनानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है, काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन जो वाटर प्रूफिंग प्रूफिंग हो रही है, तो वो किस सोच के हिसाब से वाटर प्रूफिंग हो रही है, क्या सोच के यहाँ वाटर प्रूफिंग की जा रही है। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा भाई क्या है वाटर प्रूफिंग करवाने में, या फिर यहाँ जो वाटर प्रूफिंग हो रही है ऐसी क्या वाटर प्रूफिंग हो रही है जो भाई गलत हो रही है या सही हो रही है। अगर मैं एक बार आपसे पूछूं, वाटर प्रूफिंग आप अपने यहाँ करवाते हो, चाहे आप बेसमेंट बनवा रहे हो, चाहे आप बाथरूम बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं आप अपने यहाँ, तो क्या सोच के आप वाटर प्रूफिंग करवाते हैं। तो आप में से सभी लोग बोलेंगे भाई कि सीपेज की दिक्कत ना हो, आपके यहाँ दीवार में सीलन ना आए, भाई इसलिए वाटर प्रूफिंग करते हैं। अगर दीवार में सीलन आ गई तो फिर आपकी प्लास्टर खराब हो जाएगा, पेंट खराब हो जाएगा, पुट्टी खराब हो जाएगी। या फिर बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वहां तो सोर्स ही आता है पानी का। अगर कोई सोर्स कंटिन्यू आ रहा है पानी का तो वो सिंपल सी बात है, आपकी दीवार परमानेंट गीली रहेगी। तो इसलिए ये सोच कराते हैं कि आपके यहाँ सीलन ना आए या फिर डैम्पनेस ना आए आपकी दीवारों में। ठीक है, यही सोच के आप लोग कराते होंगे। लेकिन यहाँ वाटर प्रूफिंग डैम्पनेस रोकने के लिए नहीं कराई जा रही है। यहाँ वाटर प्रूफिंग, आप सुन के शायद हंसेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ वाटर प्रूफिंग कराने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मेरी स्टील है या फिर सरिया है मैं बेसमेंट में लगवा रहा हूँ, उसमें जंग ना आए। बस ये मतलब है यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करने का। यहाँ पे कोई भी मतलब इस चीज का कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पे सीपेज की दिक्कत से बचने के लिए यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करवाई जा रही हो। अब आते हैं पॉइंट क्या है। जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, अभी यहाँ तो वाटर प्रूफिंग खैर हो चुकी है, जैसे ये देखो वाटर प्रूफिंग हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये पुरानी फोटो है। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फाउंडेशन है, बेसमेंट है, और इसकी फुटिंग खोदी गई है साइड में। जो आपको नाली टाइप में दिख रही है फुटिंग है एक्चुअली। ठीक है, जहाँ पे फाउंडेशन पूरा बनाया जाएगा, जाल का, कॉलम का, बीम डाली जाएंगी बीच में इन नालियों से। ठीक है, जो बीच में उठा हुआ पोर्शन है, ये आपका यहाँ पे जो बेसमेंट का जाल होगा या फिर बेसमेंट का फर्श होगा, उसका जाल यहाँ पे रखा जाएगा इस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है, अभी आपको दिख रहा है स्टिच क्या है, यहाँ पे पीसीसी हुई है। पीसीसी मतलब कोई जाल नहीं डाला गया है, खाली आपकी एक कंक्रीट डाली गई है, सीमेंट डस्ट या आपके जिसको आप एग्रीगेट या गिट्टी बोलते हो, वो उसका मिक्सचर डाला गया। और हुई कितनी है यहाँ पे, 3 से 4 इंच की पीसीसी हुई है। अब आप सभी जानते हो पीसीसी का रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का रखा जाता है, मतलब हल्का मीन्स यहाँ पे सीमेंट कम रख डाली जाती है। एक तरह से क्या होता है कि भाई आपको बेस बनाना है, तो यहाँ पे बेस बन गया पीसीसी का। ठीक है, पीसीसी के नीचे क्या है भाई, मिट्टी ही है। ठीक है, भाई मिट्टी तो होनी है, चाहे आप कच्ची रोड़ी डाल दें, ब्रिक बैलास्ट डाल के पीसीसी करते हैं तब भी ब्रिक बैलास्ट के नीचे मिट्टी मिलेगी आपको। और ये मिट्टी क्या होती है, गीली तो रहती है थोड़ी बहुत, जो बेसमेंट की मिट्टी है। कोई ना कोई वाटर सोर्स तो आएगा ही आएगा, बारिश होगी तब भी वो मिट्टी गीली रहेगी आपकी। लेकिन यहाँ पे वाटर प्रूफिंग दीवारों में ना होके या फिर कंक्रीट में ना डाल के या फिर जो बेसमेंट की दीवारें होती हैं उनमें ना करके इस पीसीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग की जा रही है। जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पे क्या देखो आपको करता हुआ देखो दिख रहा बंदा पीसीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग कर रहा है। जो ये बेस बना हुआ इसके बगल में देखो ब्रिक वर्क की दीवार दिख रही है आपको हल्की सी ना, इसमें जो है वाटर प्रूफिंग हो रहा है, वाटर प्रूफिंग की जा रही है। अब यहाँ वाटर प्रूफिंग कौन सी हो रही है, डॉक्टर फिक्सिट का पिटफिन 2K कह लें या फिर फास्ट फ्लक्स कह लें। अब ये कोटिंग यहाँ पे हो रही है। अब कोटिंग करने के बाद होता क्या है एक्चुअली, पहले देखो आप समझो ये चीज। जब आप कोटिंग करवाते हो वाटर प्रूफिंग की, वर्टिकल कोटिंग हो गई, सूखने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल कोटिंग हो गई आपकी। तो 2 कोटिंग होने के बाद वो लेयर बन जाती है प्लास्टिक टाइप की। अब जब वो लेयर बन जाती है तो उस लेयर को भी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लेयर बन गई तो आप कुछ भी करो उसके ऊपर, भाई वो लेयर डैमेज होगी तो वाटर प्रूफिंग आपकी बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो डॉक्टर फिक्सर के बंदे भी आए उन्होंने कहा कि भाई पीसीसी के ऊपर आप जो है वाटर प्रूफिंग करवा लीजिए, केमिकल कोट करवा लीजिए। अब क्या सोच के कंपनी के बंदों ने इस तरह चीजें सलाह दी, पता नहीं भाई। तो यहाँ पे क्या है, वाटर प्रूफिंग पीसीसी के ऊपर हो रही है। अब ये सोचो, यहाँ पे आपको सरिया दिख रही है ना बगल में रखी हुई पीसीसी के ऊपर, पीसीसी के साइड में, तो आप वाटर प्रूफिंग पूरी कर लेंगे भाई, पूरे बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग करवा लिया आपने, थोड़ी देर मान लो तो ठीक है, चलो आपने सही करवा लिया वाटर प्रूफिंग। लेकिन वाटर प्रूफिंग करवाने के बाद आप प्लास्टर करवाते, तब तो चलो मैं सोच सकता था, चलो ठीक है आपने सही करवाया, क्योंकि वाटर प्रूफिंग की जो लेयर की प्रोटेक्शन आपने बनाई थी, वर्टिकल कोट और हॉरिजॉन्टल कोट किया था, जिसकी एक लेयर बन गई थी वाटर प्रूफिंग की केमिकल की, उसको आपने सेव कर लिया प्लास्टर करके। लेकिन यहाँ कोई प्लास्टर भी नहीं हो रहा है, यहाँ खाली पीसीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग की जा रही है। अब क्या है, जब सरिया वाला आएगा, सरिया काट के उसका जाल बनाएगा, यहाँ पे जैसे सरिया देखो रखी हुई यहाँ पे, अब पूरा बेसमेंट का पूरा जाल बनेगा, फाउंडेशन बनेगी, फुटिंग बनेगी, कॉलम खड़ा किया जाएगा। अब क्या भाई, सरिया है होती है हैवी, सरिया कोई फेंकेगा नीचे, या फिर कोई खींचेगा, या फिर कोई जो है इसका रिंग बनाएगा, सरिया मोड़ेगा वहीं पे फर्श पे रख के, तो जो भी वाटर प्रूफिंग आपने की होगी वो सब डैमेज ही होगी। और लगभग जितनी भी सरिया हो, देखो थोड़े बहुत एरिया होता तो बात अलग होती, सरिया का कोई काम ना होता यहाँ पे तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ तो सरिया तो अब बंधेगा इस वाटर प्रूफिंग के ऊपर, लोग चलेंगे, सरिया खींचेंगे, सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी जो लेयर है इसकी वाटर प्रूफिंग की वो आपकी डैमेज हो जाएगी। अब डैमेज हो गई तो फिर वाटर प्रूफिंग करवाने का फायदा क्या हुआ आपका, ये सोचो पहली बात, तो वो तो सब बेकार ही हो गया आपका करवाने का। अब अगर ये सोच के करा रहे हैं कि वाटर प्रूफिंग मैंने इसलिए करवाना था यहाँ पे कि सरिया में जंग ना लगे, अब आते हैं इस पॉइंट पे। अब ये सोचिए कि फ्रेश सरिया जो आप लेके आते हो मार्केट से, ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत आज मंगाया कल सरिया वाले को बुला के उसको तुरंत काम शुरू करवा देंगे, क्योंकि बेसमेंट है, बहुत बड़ा काम है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। अब ठंडियों के टाइम में सपोज सोचो ये काम ठंडियों में करवा रहे होते आप, तो सरिया आज मंगाते, शाम को ओस पड़ती, सुबह ओस पड़ती, कोहरा पड़ता, तो उसकी वजह से मॉइस्चर आता सरिया के ऊपर, और 3 से 4 दिन में उस पर जंग लग जाती है अपने मन से। तो क्या आप उस सरिया को वापस भेजते, इस डर से कि सरिया में जंग लग गई तो अब इसको हम यूज नहीं कर सकते कंक्रीट के अंदर? ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे यहाँ देखें आप, बंडल सरिया का दिख रहा है भाई, कुछ बंडल सही होते हैं, कुछ बंडल, एक आधे बंडल जो ऑलरेडी जंग लग जाती है रखे रखे बाहर। तो इस केस में अगर ये सोच चलो कि भाई सरियों को हमको बचाना है, कि सरिये में जंग ना लगे, तो ऐसा तो सोचना ही बेकार है मेरे ख्याल से। उसके लिए आप वाटर प्रूफिंग करवा रहे हो, वाटर प्रूफिंग भाई कराओ तो सरिये के लिए क्यों कराओ, अपने दीवारों को सीपेज से बचाने के लिए कराओ। अब यहाँ फर्श में तो वाटर प्रूफिंग हुई है, लेकिन दीवारों में कोई वाटर प्रूफिंग नहीं होनी है। नहीं होनी किस लिए? क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट है कि आरसीसी की दीवार है तो उसमें डैम्पनेस तो आएगी नहीं आएगी, ये मतलब उनको लगता है कि डैम्पनेस नहीं आएगी आरसीसी की दीवार में। लेकिन अगर सोचो इन केस भाई आरसीसी की दीवार है, 6 इंच या 9 इंच आप करोगे, भले आप कितना भी वाइब्रेटर लगाओ, सपोज दैट भाई कितना भाई अच्छा काम करोगे, इन केस मान लो एक जगह कहीं हनी कॉम्बिंग हल्की फुल्की रहेगी, या फिर गैपिंग हल्की फुल्की रहेगी, और वहीं से ही कोई वाटर सोर्स आ गया, फिर कोई पानी के कुछ भी आपका सीलन आ गई, तो सीलन चाहे आपकी आरसीसी की दीवार हो चाहे कुछ भी हो, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। अगर लगातार कोई सीलन आ रही है और हल्की फुल्की कहीं गैपिंग मिल गई तो उससे तो सीलन आना ही आना है। तो दीवारों में भी कराना है आपको वाटर प्रूफिंग, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि आरसीसी की दीवार है या फिर आरसीसी का कुछ भी है तो उसमें वाटर प्रूफिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज़ बेसमेंट में है तो आपको कराना है, क्योंकि आरसीसी भी कोई ऐसा नहीं कि आप एकदम बहुत अच्छी आरसीसी अच्छे से काम करवा रहे हो, तब भी इनकेस एक चांस होता है, 1% चांस होता है, हनी कॉम्बिंग हो सकती है, गैपिंग हो सकती है बीच में, तो वहां से भी पानी आ सकता है। और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो तो बहुत गलत हो ही रहा है मेरी राय में, ठीक है। आप अपनी राय बताइएगा कि ये चीज़ सही है या नहीं सही है, और कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, वाटर प्रूफिंग करवाना हो तो आप पूरा आरसीसी जो पूरा फर्श था उसको आप पूरा प्रॉपर बनवाएं, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप अपने जो आरसीसी का जो मसाला बनाएंगे कंक्रीट का, उसमें आप केमिकल डलवाइए, उसका मसाला बनवा के कंक्रीट डलवाइए नीचे, उसके बाद तब आप वाटर प्रूफिंग करवाइए फर्श पे, तब उसके बाद टाइल या कुछ भी आप लगाना वो करवाइए। लेकिन ऐसे यहाँ वाटर प्रूफिंग करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरिया वरिया सब यूज करोगे, सब वाटर प्रूफिंग जो आपने कराई है वो सब पूरी डैमेज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। और पीसीसी से ऊपर वाटर प्रूफिंग करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।